हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो छोटा बेटा है यश, यानी कि उसका स्कूल का नाम नचिकेत है। तो वो अब उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल स्टार्ट होने वाला है। उसका मैंने स्कूल में एडमिशन करा दिया है। नर्सरी में अब वो जाएगा। 3 इयर्स कंप्लीट करेगा, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। बट जो स्कूल में एडमिशन के लिए जो डेट ऑफ बर्थ की डेडलाइन होती है, जो लास्ट लिमिट होती है, उसके अंदर वो फॉल करता है, इसलिए उसका एडमिशन नर्सरी में हो गया है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 1 अप्रैल से वो स्कूल जाएगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी कुछ उसकी जो चीजें मैंने शॉप की हैं वो आप लोगों को भी दिखा दूं, आपके भी काम आ सकती है। तो सबसे पहले मैं उसका कंपास बॉक्स आपको दिखाऊंगी। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा पेंसिल बॉक्स लिया है। बस इसमें कार्टून कैरेक्टर्स जो उसको पसंद थे वो उसने खुद पसंद किया है। तो सिंपल रखा है मैंने यहाँ पर, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे छोटे जब होते हैं, काफी छोटा है वो, तो इतना सब कुछ वो हैंडल और मैनेज नहीं कर सकता है। तो मतलब मुझे पसंद आए और वो जबरदस्ती चीजें हो, उसकी बजाय मैंने सिंपल चीजें रखी ताकि वो इजीली इन चीजों को यूज कर पाएगा। तो ये मैंने कंपास बॉक्स लिया इसके लिए। देन फिर मैंने उसके लिए वाटर बॉटल ली है। तो ये मैंने मिल्टन की उसके लिए वाटर बॉटल ली है। मैं वैसे चाहती थी कि ब्रॉड माउथ वाला जो बॉटल आता है वही लूं, क्योंकि वो क्लीनिंग में काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहता है और मेरे को मेंटल सेटिस्फेक्शन उस बॉटल में रहती है। बट बहुत छोटा है तो उसमें टांगने वाला नहीं आ रहा था। उस टाइप की जो बॉटल्स है, इसमें टांगने वाला, मतलब ये डोरी आ रही थी जिससे कि वो टांग के आराम से जा सकता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से सिपर है और इसमें स्ट्रॉ है। तो ज्यादातर जितनी बॉटल्स आई थी सब में स्ट्रॉ आ रही थी, बट ये वाली जो स्ट्रॉ है ना, ये काफी ब्रॉड है, तो इसको क्लीन करना कंपैरेटिवली इजी है। और मैं देखूंगी शायद मैं स्ट्रॉ हटा दूं और डायरेक्टली बस ऐसे ही इसको पीने के लिए दूंगी। मेरा प्लान ऐसा ही है, बट देखती हूँ। अंदर से पूरी स्टेनलेस स्टील है, बाहर से काफी अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये कार्टून कैरेक्टर्स, आप कोई भी बॉटल खरीदोगे, ये ओवर द वॉश 2-3 वॉश के बाद ही ना ये फेड अवे होने लग जाती है। क्योंकि सेम बॉटल मैंने आरव, जब उसका फर्स्ट मतलब टाइम स्कूल था, तो मैंने उसके लिए भी सेम बॉटल ली थी और उसमें भी ओवर द टाइम ये प्रिंट्स जो है वो चले गए थे। तो ये आता है इनिशियली तो सही रहता है, आप कितना भी केयरफुल होके करोगे, लेकिन मतलब कुछ टाइम के बाद ये प्रिंट्स जो है वो मिट जाते हैं। तो ये है। देन फिर लंच बॉक्स की बात करें तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा लंच बॉक्स भी लिया है। मैंने ना सारी चीजें सिंपल ही रखी हैं, क्योंकि वो भी छोटा है और जितना यूज में आए चीजें उतनी ही प्रैक्टिकल चीजें ही मैंने ली है। तो बहुत ज्यादा तामझाम वाला नहीं है ये। इस तरीके का, आई थिंक ये भी सेलो का है ये। इसमें सेम मॉडल आपको मिल्टन में भी मिल रहा था और सेम ही आपको इसमें भी सेलो में भी मिल रहा था। सेलो मिल्टन पर्सनली मेरी चॉइस के हैं। तो ये इस तरीके के हैं। पार्टीशन इसमें 2 ही है। जो ट्रेडिशनल हमारे टिफिन चलते थे उसी तरीके का है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स वाले नहीं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना सब कुछ नहीं खा पाता है। और फिर क्या होता है कि वो छोड़ करके लाए तो उसकी ये हैबिट में बन जाता है कि चीजें छोड़ना इज राइट, मतलब चलेगा, ऐसा नहीं। तो इसीलिए मैं उतना ही खाना बच्चों को देती हूँ जितना वो फिनिश करके आए। तो ये इस तरीके से है। इसमें अच्छी बात जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो इसका टिफिन है ये अलग हो जाता है। तो जैसे वॉश वगैरह, अगर मेरे पास डिश वॉशर है तो मुझे उस हिसाब से टिफिन चाहिए था, तो ये मैं डिश वॉशर में आराम से डाल दूंगी और ये आराम से क्लीन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील है। प्लास्टिक जो है वो मेल्ट होने के या डैमेज होने के चांसेस रहते हैं अगर गुड क्वालिटी नहीं है, या हम 100% श्योर नहीं हो सकते प्लास्टिक के टर्म्स में। तो इसीलिए वैसे तो मैं अपने बड़े बेटे का जो टिफिन है वो डिश वॉशर में ही क्लीन करती हूँ, उसमें कुछ ऐसा बिगड़ा तो नहीं है। बट स्टिल मैं चाहती थी कि अलग अलग आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये अलग अलग वाला है, अलग हो जाता है। और ना सिर्फ ये, मुझे लगा छोटा बॉक्स तो ऐसी प्लास्टिक का ही होगा, बट नहीं, वो भी अलग हो जाता है इस तरह से। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और छोटे बच्चों के हिसाब से इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड आ जाएगा। 2-3 घंटे का ये स्कूल रहता है, ज्यादा लंबा रहता नहीं है, तो बहुत सारा खाना नहीं होता है उन लोगों को। इस तरीके से आप इसमें करके बच्चे को दे सकते हैं। तो अब इसमें और उसमें ड्रॉबैक क्या था, इसके अंदर स्पून नहीं है। इसके साथ में नहीं मिला, आप अलग से इसमें फिक्स कर सकते हो। और जो मिल्टन वाला आ रहा था उसमें स्पून आ रहा था। बट आई डोंट नो क्या, एक कुछ तो एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने उसको परचेज नहीं किया। अब मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है। हाँ, उसका कलर बहुत डल था, राइट। उसके जो कलर्स थे ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगेन इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है कि ये जो प्रिंट्स होते हैं ना, ये ओवर द टाइम वॉश करने के बाद चले जाते हैं, 2-3 वॉश में ही चले जाते हैं। तो उसके बाद इसका जो कलर है ना वो ब्राइट है, तो देखने में अच्छा लगेगा। वो जो कलर थे पेस्टल कलर्स थे, अगर प्रिंट हटा दें तो वो बिल्कुल ही डल टिफिन लग रहा था। बच्चों को भी अच्छा नहीं लगा, इवन मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा था। तो इस वजह से, कलर की वजह से मैंने इसको लिया है। और स्पून तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं
जो इसमें चल जाएंगे, तो इसीलिए फिर मैंने ये वाला लिया है। तो काफी अफोर्डेबल है ये तीनों ही प्रोडक्ट, सिंपल एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। और अगर स्कूल बैग की बात करूँ तो ये छोटा सा स्कूल बैग है जो वो एकदम परफेक्ट साइज का है और उसको बहुत पसंद है। वो हमेशा बोलता है मैं यही बैग लेके जाऊंगा। मैंने और भी बहुत सारे कार्टून वाले बैग्स भी देखे थे, बट वो बोल रहा था नहीं मुझे यही बैग चाहिए। तो ये बैग एक्चुअली हमने खरीदा नहीं है, ये कलर्स वगैरह हमने जो खरीदे थे, एक सेट आता है, मतलब उसमें सारे कलर्स बहुत सारे टाइप के इसके अंदर अभी फिलहाल तो वही रखे हुए हैं। तो ये वही बैग है और इसमें से कुछ कलर्स वो खुद ही यूज कर चुका है यश जो है। तो उसने बोला वो ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है। तो फिलहाल वो यही, क्योंकि ये एप्ट है, पूरा साइज इसका बहुत अच्छा है। पीछे एक कंपार्टमेंट बड़ा है और नीचे आगे जो है वो एक टिफिन के लिए आ जाएगा। तो सफिशिएंट है और लाइट वेट है। और जब काम बन रहा है तो अननेसेसरी क्यों परचेज करना। मैं गई थी हालांकि लेने के लिए दोनों बच्चों के लिए बैग, तो उसको वहां पे वो सब पसंद नहीं आया था, उसको ये बैग से अटैचमेंट है, तो ये बैग ही वो लेकर के जाएगा। और वैसे तो जितनी भी स्टेशनरी है ना वो स्कूल से मिली है ऑलमोस्ट, कुछ हमें बाहर से परचेज करनी है और सब कुछ स्कूल में ही जमा हो जाएगा, क्योंकि नर्सरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो जहां तक अभी मेरे को क्लियर नहीं पता है, बट जहां तक मेरे को लग रहा है कि सिर्फ घर से बच्चों को टिफिन और बॉटल वगैरह लेके ही जाना है, बाकी सब कुछ वहीं जमा हो जाएगा। तो बैग में सच कुछ बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने आपके साथ में इसका टिफिन बॉक्स ये सब चीजें शेयर करी है, बट अगर आपको इसकी स्टेशनरी देखनी है, बुक्स कौन कौन सी ये लेके जाएगा वो देखनी है, तो आप मुझे कमेंट करना बुक्स, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक्स दिखा दूँ। तो ये सारे ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल, अफोर्डेबल एंड प्रैक्टिकल हैं। अगर आप भी इनमें से कुछ लेना चाहते हैं तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करेंगे वहाँ पर, तो मैं आपको पर्सनली सारे लिंक्स शेयर कर दूँगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।